जय श्री राम। प्रभु श्री राम का अयोध्या में जन्म लेना जितना सत्य था, उतना ही सत्य यह भी था कि उन्हें दंडकारण्य के उस वन में माता शबरी की कुटिया तक जाना ही था। यह नियति राम के जन्म से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। युगों की प्रतीक्षा और प्रेम का महाकाव्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम कथा में। टाइटल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, जिसमें मैंने लिखा है युगों की प्रतीक्षा और प्रेम का महाकाव्य। आप लोग इसे पूरा सुनिएगा और बहुत ही मनोहर यह बात है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सभी को यह बात पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी सुनिएगा, ज़रूर पूरा सुनिएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को यह प्रेम कैसा लगा। यह कथा केवल एक भीलनी और राजकुमार की भेंट नहीं है, यह उस अखंड विश्वास की विजय गाथा है जहां भक्त की प्रतीक्षा भगवान के उनके द्वार तक खींच लाती है। जब भक्त प्रतीक्षा करता है तो भगवान विवश हो जाते हैं भक्त के द्वार पर जाने के लिए। दृश्य उस समय का है जब महर्षि मतंग अपनी नश्वर देह त्याग कर देवलोक जाने की तैयारी कर रहे थे। आश्रम का वातावरण काफी गंभीर था, किंतु एक कोने में 10 वर्ष की आयु की भीलनी, नन्ही भीलनी, जिनका नाम सबरी था, वह सिसक रही थी, रो रही थी। उसने दौड़कर गुरु के वत्कल अर्थात वस्त्र को पकड़ लिया। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरा संरक्षण कौन करेगा? मुझे ज्ञान कौन देगा? महर्षि मतंग का हृदय पसीज गया। उन्होंने शबरी के सिर पर हाथ रखा और एक भविष्यवाणी की जो इतिहास बनने वाली थी। उन्होंने कहा, पुत्री, चिंता मत कर, इसी आश्रम में तेरी इसी कुटिया में एक दिन स्वयं पर ब्रह्म चलकर आएंगे। तू बस यही उनकी प्रतीक्षा करना। भोली शबरी को परब्रह्म का अर्थ नहीं पता था, ना ही उसे वेदों का ज्ञान था। उसे बस अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था। उसने मासूमियत से केवल एक प्रश्न किया, वे कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। शबरी के प्रश्न पर उनकी आंखों के सामने भविष्य का चलचित्र घूम गया। वे जानते थे कि समय बहुत लंबा है। अचानक उपस्थित ऋषि मुनियों को चौंकाते हुए वृद्ध महर्षि मतंग ने उस 10 वर्षीय बालिका के आगे घुटनों के बल बैठ गए और उसे नमन किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गुरु शिष्य को नमन कर रहे हैं। महर्षि मतंग ने कांपते स्वर में उस प्रतीक्षा की रूपरेखा खींची और कहा, पुत्री, अभी तो दशरथ जी का विवाह होगा, फिर श्री राम जी का जन्म होगा। वे बड़े होंगे, उनका विवाह देवी जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिलेगा। माता सीता का हरण होगा और उस सीता जी की खोज में भटकते हुए वे यहाँ तेरी डेहरी पर आएंगे। इतनी लंबी अवधि? शबरी का बालमन घबरा गया। इतने वर्षों तक क्या मैं जीवित रहूंगी? क्या वे सच में आएंगे? तब महर्षि मतंग ने अंतिम मंत्र दिया, विश्वास रखना, जैसे प्रहलाद के लिए वे पत्थर के खंभे से निकलकर आए थे, तेरे लिए वे वन के मार्ग में अवश्य आएंगे। काल चाहे कितना भी लंबा हो, भक्त की प्रतीक्षा के आगे समय भी हार जाता है। गुरु चले गए। शबरी अकेले रह गई। अब उसका जीवन केवल प्रतीक्षा बन गया था। वह बूढ़ी होती गई, केश काले श्वेत हो गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह रोज भोर में उठती, रास्ते के कंकड़ पत्थर चुनकर फेंकती ताकि उसके राम के कोमल चरणों में चुभ न जाए। वह वनों से सबसे मीठे बेर चुनकर लाती। हर बेर को चखती, कहीं खट्टा तो नहीं, कहीं कसैला तो नहीं, सिर्फ
मीठे बेर को ही राम के लिए रखती। लोग उसे पागल कहते। अरे बुढ़िया, कौन आएगा इस बीहड़ वन में? शबरी मुस्कुरा कर कहती, मेरे गुरुदेव ने कहा था, वे आएंगे, वे अवश्य आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। यही भजन वह दिन रात गाया करती। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की नगरिया, रामा रामा रटते रटते। हजारों वर्ष की तपस्या, युगों की प्रतीक्षा, एक दिन वन में अलग ही सुगंध फैली। सूखे पत्तों पर दिव्य चरणों की आहट हुई। शबरी अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा, दो सुकुमार राजकुमार धनुष बाणधारी उस कुटिया की ओर आ रहे हैं। उसे पहचानने में क्षण भर भी नहीं लगा। यह वही छवि थी जिसे अपने हृदय से उसने लगा रखा था। शबरी भागी नहीं, गिर पड़ी। उसके कंठ से स्वर नहीं फूटा, केवल आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। गुरु का वचन सत्य हुआ, भगवान आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आगे बढ़कर उस वृद्ध माता को उठाया। जिस राम नाम का जप कर कर बड़े बड़े ऋषि तर गए, आज वही राम एक भीलिनी के प्रेम के वश में थे। शबरी अपनी सुध-बुध खो बैठी। प्रेम के अतिरेक में वह भूल गई कि वह क्या कर रही है। वह एक एक बेर को उठाती, उसे चखती और जो मीठा होता वही राम के मुंह में डालती। लक्ष्मण जी ने टोकना चाहा, पर प्रभु श्री राम ने उन्हें इशारे से रोक दिया। तीनों लोकों के स्वामी, जिन्हें 56 भोग भी कम पड़ते हैं, आज शबरी के जूठे बेरों में ऐसा स्वाद पा रहे हैं मानो कौशल्या जी के हाथों में भी वह स्वाद उन्हें कभी नहीं मिला। जब भाव का ज्वार कुछ कम हुआ तो शबरी ने एक टक राम को निहारते हुए पूछा, कहो राम, मेरी कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? मार्ग बहुत दुर्गम था ना? प्रभु श्री राम मुस्कुराए, बोले, माँ, यहाँ तो आना ही था। कष्ट का क्या मोल? पर तुम इतना प्रेम जो करती हो, फिर भी इतनी निश्चिंत कैसे थी? तब शबरी ने भक्ति का वह रहस्य खोला जो वेदों का सार है। प्रभु, मैं तो उस मार्जारी भाव, बिल्ली के बच्चे जैसा भाव में थी। देखो, बंदर का बच्चा वानरी भाव अपनी माँ को कसकर पकड़े रहता है कि कहीं गिर न जाऊं। उसमें बच्चे का प्रयास होता है, पर बिल्ली का बच्चा निश्चिंत बैठा रहता है। उसे पता है कि माँ आएगी और उसे गर्दन से पकड़कर सुरक्षित ले जाएगी। मैं भी निश्चिंत थी राम। मुझे पता था कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। बस मैं बैठी रही क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम माँ कहकर जरूर आओगे और मुझे तार दोगे। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। यह समर्पण तो परमात्मा का सबसे प्रिय है। प्रतीक्षा यदि शबरी जैसी हो तो ईश्वर को अपने सिंहासन को छोड़कर वन वन भटकना भी स्वीकार है। शबरी के बेर केवल फल नहीं थे, वे युगों की प्यास और विश्वास का प्रतिफल थे। माता शबरी की यह प्रतीक्षा यह दर्शाती है कि ईश्वर निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और अटूट श्रद्धा के भूखे होते हैं। उनके लिए ऊंच नीच, जाति का कोई मोल नहीं है। माता शबरी की प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रतीक्षा ही साधना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।